हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिज़िक्स के चैप्टर 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं एमीटर। देखिए एमीटर क्या है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण जानने वाली जो युक्ति है, उसका ज्ञान करवाने वाली युक्ति है, उसे हम एमीटर कहते हैं। एमीटर से हमें परिपथ में विद्युत धारा के परिमाण की जानकारी प्राप्त होती है, राइट। और एमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आप सदैव ध्यान रखना, परिपथ में एमीटर उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात आती है कि एमीटर की आंतरिक संरचना क्या है। एक्चुअल में ये पार्श्वपथित कीलकित कुंडली धारा मापी है। पार्श्वपथित का अर्थ क्या है? शंटेड कीलकित कुंडली धारा मापी। कीलकित कुंडली धारा मापी। क्या है ये? शंटेड कीलकित कुंडली धारा मापी को हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। शंटेड का अर्थ है कि धारा मापी की जो कुंडली है उसको पार्श्वपथित कर दिया गया है। एक तरह से ऑलमोस्ट जीरो प्रतिरोध उसके समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, राइट। देखिए इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं। जो डायग्राम हमने पहले बनाया था उसमें जो संयोजक पेच थे T1 T2, संयोजक पेच जो T1 T2 थे, उनके मध्य एक शंट जोड़ देते हैं। शंट आपको बताया था कि एक अल्प प्रतिरोध होता है। इस प्रकार ये पाइवेटेड है, कीलकित है। यहाँ पर ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। सॉरी, ये T1 T2 दो स्प्रिंग है। इन स्प्रिंगों के मध्य इस कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं S, जो कि शंट है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये क्रोड है, ये कुंडली है। और ये इसका संकेतक। एमीटर में जो संकेतक है, अगर एमीटर की हम बात करें, उसमें संकेतक में शून्य जो है वो बाईं ओर होता है, यानी इस प्रकार से ये शून्य है और फिर यहां पर 1 2 3 4 5 स्टार्ट होंगे। और केवल अगर धारा मापी की बात करें, उसमें जो शून्य है वो मध्य में होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। प्रयोगशाला में भी आप देखेंगे एमीटर में जो शून्य है वो बाईं ओर होता है। वोल्ट मीटर में भी शून्य जो है वो बाईं ओर होता है, लेकिन धारा मापी में जो शून्य है वो मध्य में होता है। जो सुई है वो बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर गति कर सकती है, लेकिन यहाँ जो सुई है केवल इस दिशा में ही जा सकती है, दाईं ओर। क्लियर है? ये धारामापी की कुंडली है जिसके समांतर क्रम में शंट को जोड़ा गया है। अब इसे एमीटर बनाने के लिए हम शंट का मान कितना रखें? एक आदर्श अवस्था में जो शंट का मान है वो 0 रखा जाता है। देखिए कारण क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है G, इसमें धारा IG, और ये है शंट S। ये शंट S है। ये गैल्वेनोमीटर की कुंडली है G, इसमें जो धारा है वो है I
जी, तो यहाँ अगर हम समझें तो यहाँ धारा होगी I माइनस आई जी। आई में से आई जी भाग गैल्वेनोमीटर की कुंडली में चला गया तो बचा I माइनस आई जी, वो शंट में से प्रवाहित होगी। तो हमारे पास जो समीकरण है वो देखिए, आई जी चला गया प्लस आई माइनस आई जी, कुल धारा I के तुल्य प्राप्त होगी, यानी इन दोनों का योग I के तुल्य है, राइट। अब हम बात करते हैं आई जी गुणा जी इक्वल्स टू I माइनस आई जी एस। देखिए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर यानी G के सिरों पर विभवांतर का मान S के सिरों पर विभवांतर के तुल्य होता है। G के सिरों पर विभवांतर S के सिरों पर विभवांतर के तुल्य है। क्यों? क्योंकि शंट S और गैल्वेनोमीटर G जो है दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। ये ओम के नियम से I गुणा G, ये भी ओम के नियम से इसमें धारा I माइनस आई जी गुणा S। क्लियर है? अब देखिए इस समीकरण से हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं कि शंट का मान कितना होगा। S इक्वल्स टू आई जी अपॉन I माइनस आई जी गुणा G। ये समीकरण 2। यहां आप देख सकते हैं I के मान से S का मान निर्धारित किया जा सकता है। ये गैल्वेनोमीटर में कुंडली जो है उसमें धारा है। I के निर्धारण से हम S का निर्धारण कर सकते हैं। कितनी परास का हमें एमीटर बनाना है। I यहाँ पर परास है, गैल्वेनोमीटर की परास। तो यहाँ किस परास का हमें एमीटर बनाना है वो S के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ हम एनालिसिस कर रहे हैं इसके लिए, राइट। अब अगर देखिए इस समीकरण से हम IG का मान प्राप्त करें, समीकरण 1 से IG का मान कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। समीकरण 1 से IG इक्वल्स टू IS माइनस IGG, इसको इधर लेके आए प्लस IGS इक्वल्स टू IS। IG का मान देखिए G प्लस S इक्वल्स टू IS। IG का मान यहाँ पर S अपॉन G प्लस S गुणा I। ये गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा है। गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली है उससे प्रवाहित धारा को व्यक्त कर रहा है। ये निर्धारित होगा शंट S के द्वारा। इसका निर्धारण शंट S के द्वारा हो रहा है, राइट। तो ये है एमीटर का एनालिसिस। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों कुंडलियां, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध है वो किसके तुल्य होगा। यहां तक क्लियर है। समीकरण 1 का यूज करते हुए हमने गैल्वेनोमीटर की कुंडली में धारा का मान प्राप्त किया है। तो कुल धारा का ये अनुपात होता है। अब देखिए हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, एमीटर का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि
एमीटर जो है उसमें एक तो गैल्वेनोमीटर जी की जो कुंडली है उसका प्रतिरोध और उसके समांतर क्रम में शंट, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो हम यहाँ इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए एक तो ये जी और ये एस। अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/G प्लस 1/S, यानी इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है G और S के कॉम्बिनेशन का वो RA है। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो तुल्य का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। तो 1/G प्लस 1/S, तो हम RA इक्वल्स टू GS, यहाँ पे S प्लस G, इसको हम लिख दें RA का मान क्या होगा GS अपॉन S प्लस G। ये है एमीटर का तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ देखिए, हम ये देखना चाह रहे हैं S जो है वो एक अल्प प्रतिरोध है। एमीटर के लिए G इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S, तो इस केस में आप देखिए S प्लस G लगभग बराबर होगा G के। तो RA इक्वल्स टू GS अपॉन G से G कैंसिल और S। तो RA का जो मान है वो शंट के तुल्य होता है। एमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध है वो शंट के तुल्य होता है, क्योंकि वो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। इस कारण जो तुल्य प्रतिरोध है वो शंट के तुल्य प्राप्त हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं आदर्श अवस्था में शंट का मान कितना होना चाहिए। देखिए, अगर कोई एमीटर जुड़ा हुआ है परिपथ में, एमीटर से धारा I प्राप्त हो रही है, एक्चुअल धारा है I, और एमीटर के द्वारा बताया गया मान भी कितना होना चाहिए, I होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक उपकरण सेट किया गया है। परिपथ में एक्चुअल धारा है I और एमीटर के द्वारा बताया जाने वाला मान भी कितना होना चाहिए, I होना चाहिए। तो ये कब संभव होगा? जब संपूर्ण धारा इसमें से प्रवाहित हो, एमीटर में से संपूर्ण धारा एमीटर में से प्रवाहित हो, ये तभी संभव है। और दूसरा, धारा का कुछ भी अंश ये नहीं रखे। तो ये कब संभव है? जब इसका प्रतिरोध शून्य होगा। एमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब शून्य कब होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या है? RA शून्य कब होगा? जब S शून्य होगा। तो आदर्श अवस्था में शंट का जो मान है वो क्या होता है? शून्य होता है। एमीटर के लिए अगर पूछा जाए कि आदर्श अवस्था में एमीटर का जो शंट है उसके प्रतिरोध का मान कितना होता है? शून्य, क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध तो शून्य हो नहीं सकता, उसमें काफ़ी संख्या में फेरे हैं। तो परिणामी प्रभाव जीरो करने के लिए उसके समांतर क्रम में हम लगभग शून्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो परिणामी मान भी शून्य हो जाएगा। क्योंकि अब एमीटर शंट और कुंडली दोनों का संयुक्त रूप है, तो संयुक्त रूप में से संपूर्ण धारा गुजर रही है। वो तब संभव है जब S का मान न्यूनतम से न्यूनतम रखा जाए। तो इस प्रकार से हमने इसका एनालिसिस किया है। ये था धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। तो आपको पता होना चाहिए धारामापी एमीटर में रूपांतरित कब हो सकता है? जब इसे पार्श्वपथित कर दें, यानी धारामापी की जो कुंडली है उसके समांतर क्रम में हम एक शून्य प्रतिरोध जोड़ दें। शून्य प्रतिरोध जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं पार्श्वपथित करना, एक तरह से शॉर्ट सर्किट होना, राइट। तो ये है धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। नेक्स्ट वीडियो में हम धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करेंगे। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है वो आप समझ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू।